नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है अभी एजुकेशन पे। हम लोग पिछले क्लास में इनक्वालिटी का टाइप 1 क्वेश्चन बनाना सीख रहे थे। आज वहीं से शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 8 तक हम लोग देख चुके थे, आज आगे देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका, देखिए यहाँ 9 से 14 का जो है निर्देश जो है, जो डायरेक्शन जो दिया हुआ है वह क्या है, एक जैसा है, समान है ना। 9 से 14 तक का देखिए कह रहा है कि निम्न प्रश्नों में विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध दर्शाए गए हैं। कह रहा एक कथन के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। एक कथन, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके नीचे 2 निष्कर्ष कंक्लूजन दिया हुआ है। अब आगे है कि कथन और उस पर आधारित निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ तक तो हो गया कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है और उसके नीचे 2 निष्कर्ष दिया हुआ है। आगे अब ऑप्शन समझ लीजिए एक बार। ऑप्शन ए में कह रहा है कि केवल निष्कर्ष एक सत्य है। जब एक सत्य है, केवल एक सत्य होगा तो मेरा आंसर ए हो जाएगा। बी में कह रहा है केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। जब मेरा 2 सत्य होगा तो मेरा आंसर बी हो जाएगा। और सी में देखिए कह रहा है ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 सत्य है। ये जो है नाइदर का केस है, तो मेरा सी हो जाएगा। और डी में या तो निष्कर्ष 1 या 2 सत्य है, इट मीन्स आइदर वाला है ना। तो आइदर वाला जब आएगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जब दोनों निष्कर्ष सही होगा, निष्कर्ष 1 तथा 2 दोनों सत्य, जब दोनों सही होगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 में जो यहाँ जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, कह रहा है कि ए लेस देन बी, ए लेस देन बी लेस देन इक्वल सी, फिर है इक्वल डी, उसके बाद है कॉमा, फिर है कि के ग्रेटर देन इक्वल जे और ग्रेटर देन सी। ये स्टेटमेंट है। इसके नीचे 2 निष्कर्ष कंक्लूजन दिया हुआ है। फर्स्ट कंक्लूजन जो है सी लेस देन के, और सेकंड जो है बी लेस देन इक्वल डी, बी लेस देन इक्वल डी। चलिए इसको सीखते हैं। देखिए यहाँ हम लोग सीखे हुए हैं कि जब ग्रुप में बांटा हुआ रहता है तब हम 2 चीज़ देखते हैं। क्या देखते हैं? पहला चीज़ देखते हैं कि जो कॉमा है और कॉमा के आगे पीछे एलिमेंट सेम है या नहीं। एक देखते हैं कि सेम है, दूसरा देखते हैं कि सेम नहीं है। जब सेम रहेगा, बराबर रहेगा, कॉमा के आगे पीछे जो एलिमेंट्स अगर सेम रहेगा तो सजाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब कॉमा के आगे पीछे एलिमेंट्स जैसे यहाँ है डी और यहाँ है के, तो ये क्या हो गया, चेंज हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सजाएंगे, उसके बाद हम निष्कर्ष पे जाएंगे। चलिए सीखते हैं। चलिए इसे सजाइए। तो ये क्या है कि ए लेस देन बी और फिर है लेस देन इक्वल सी और इक्वल है डी। अब देखिए कैसे सजाते थे। तो ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स है, ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स है ना। अब खोजेंगे कि इसमें कौन सा लेटर, कौन सा जो एलिमेंट्स है, तत्व है, वह क्या है, समान है। तो यहाँ देखिए सी क्या है, समान है। सी क्या है, समान है। तो चलिए आगे पीछे जगह तो नहीं खाली है, तो क्या कर सकते हैं, इसके जस्ट हम नीचे या ऊपर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें आगे से भी लिख सकते हैं। क्यों? कह रहा है कि C बराबर D, मतलब C बराबर D, मतलब C यहाँ आ रहा है तो भी और D यहाँ आ रहा है तो भी क्या हो रहा है, बराबर, मतलब इक्वल है। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए ऊपर नीचे लेते हैं। तो यहाँ क्या है, C है, तो C की तरफ क्या है, देखिए एरो है, तो C की तरफ एरो करके आप लिख दीजिए J, ठीक है। फिर J के तरफ एरो है और है K, ये क्या किए, सजा दिए। अब देखिए यहाँ k ग्रेटर देन इक्वल जे, तो k ग्रेटर देन इक्वल जे हो गया। j ग्रेटर देन c, तो j ग्रेटर देन c। अब ये सीक्वेंस क्या हो गया, सज गया। चलिए अब निष्कर्ष निकालिए। तो निष्कर्ष कर रहा है c से k जाना है। क्या कह रहा है, c से k, c यहाँ है और k यहाँ, तो c और k के बीच में जो रिलेशन निकालेगा तो कह रहा है कि c लेस देन, इधर से आते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर से आते हैं तो C लेस देन J और फिर जाकर के लेस देन इक्वल K है ना।
अब देखिए कि C लेस देन J और लेस देन इक्वल K, तो यहाँ से ये जब दोनों ये हो सिंबल तो क्या चीज़ का आएगा, लेस देन का, और लेस देन का है दे रहा है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए B से D जाना है, कहाँ जाना है, B से D, तो एक चीज़ देखिए B से D में B यहाँ है, B यहाँ है, D यहाँ, तो B से D जो आएंगे तो यहाँ क्या है, लेस देन इक्वल, और इक्वल तो क्या चीज़ का रिलेशन बनेगा, लेस देन इक्वल का रिलेशन बनेगा, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। इसमें देखिए कि दोनों क्या हो गया, सही हो गया। जब दोनों सही होगा तो मेरा आंसर ई नंबर में, देखिए ई नंबर में क्या कह रहा है निष्कर्ष, एक तथा दो दोनों सत्य है, तो दोनों सत्य है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। 10 में देखिए 9 और 10 जो है, 9 और 10 दोनों का जो स्टेटमेंट जो है क्या है, समान है। 9 और 10 दोनों का स्टेटमेंट क्या है, समान है, तो डायरेक्ट क्या लिखते हैं, निष्कर्ष लिखते हैं। निष्कर्ष ये है 10 का जो है फर्स्ट निष्कर्ष है कि A ग्रेटर देन इक्वल J, और दूसरा नंबर है कि K ग्रेटर देन B। अब देखिए यहाँ ये तो ऑलरेडी यहाँ सजा लिए हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते समय ही, तो डायरेक्ट 10 में देखिए निष्कर्ष फर्स्ट करा, A से J जाना है, A यहाँ है और J यहाँ है, तो A से J में आप देख पा रहे हैं कि अगर A से J आते हैं तो A लेस देन B और लेस देन इक्वल C, और फिर क्या हो जाए, ये C है और फिर लेस देन क्या है, J। तो A से J पूछा है ना, देखिए A से J पूछा है, तो A से J आएंगे तो क्या चीज़ का रिलेशन बनेगा, लेस देन का बनेगा A से J में, है ना, A से J में क्या चीज़ का रिलेशन बनेगा, लेस देन का बनेगा, लेकिन यहाँ ग्रेटर देन इक्वल दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए K से B, तो K यहाँ है और B यहाँ है, तो K से B, लेकिन स्टेटमेंट में B से K दिया हुआ है ना, तो चलिए B से K के बीच में क्या निकालिए, रिलेशन निकालिए, तो B देखिए B लेस देन इक्वल C, और फिर हो जाएगा लेस देन J और फिर है लेस देन इक्वल, ये हो गया K। अब देखिए आप यहाँ B से K के बीच में जो रिलेशन निकालें, तो B से K के बीच में क्या चीज़ का, लेस देन का रिलेशन निकलेगा, है ना, क्या चीज़ का निकला, तो लेस देन का रिलेशन निकल गया। लेकिन पूछा जो जा रहा है K से B, है ना, तो आप भी इसे पलट दीजिए, जब पलटिएगा तो क्या हो जाएगा, K ग्रेटर देन B, और देखिए K ग्रेटर देन B दे रहा है, हाँ दे रहा है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया, क्या हो गया, सही हो गया। और ऑप्शन देखिए तो ऑप्शन B में कितने नंबर में, ऑप्शन B जो है, B में कह रहा केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में जो आपका ये कथन जो दिया हुआ है, कह रहा है कि B ग्रेटर देन इक्वल L, B ग्रेटर देन इक्वल L, और फिर है ग्रेटर देन A और ग्रेटर देन इक्वल N और लेस देन है K। ठीक है, इसका जो निष्कर्ष दिया हुआ है फर्स्ट नंबर में कि B ग्रेटर देन N, और सेकेंड जो ऑप्शन है कह रहा है कि L लेस देन K। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ जो स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, यहाँ जो स्टेटमेंट जो दिया हुआ है ये एक ही ग्रुप में है, सजाने को आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी सजा हुआ है, डायरेक्ट निष्कर्ष निकालेंगे। चलिए निष्कर्ष निकालते हैं। तो B से N, देखिए B यहाँ है और N यहाँ है, तो B से N जैसे ही आप आ रहे हैं तो यहाँ तक तो आए सही है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं, सॉरी B से N है, N यहाँ ही है, B से N है, K नहीं, सॉरी यहाँ ध्यान दे दीजिए, B से N देखिए, तो B से N यहाँ है ना,
तो बी से एन के बीच में आते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल, तो क्या चीज़ का रिलेशन बनेगा, ग्रेटर देन का। तो बी से एन ये ग्रेटर देन दे रहा है तो ये क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए एल से के, तो इधर से कोई मतलब नहीं, एल यहाँ है और के यहाँ पे जैसे ही देख रहे हैं तो दो फैमिली का कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसका एक गलत हो गया पहला नंबर और दूसरा सही हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 था, इसका ऑप्शन देखिए ए में कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए में कि केवल निष्कर्ष एक सत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 सीखिए। 12 में जो है स्टेटमेंट जो है सेम है, 11 और 12 का जो स्टेटमेंट दिया हुआ है सेम है, डायरेक्ट निष्कर्ष कंक्लूजन लिखते हैं। यहाँ देखिए कह रहा है कि L ग्रेटर देन N और सेकेंड नंबर है कि L बराबर N, L इक्वल N। अब यहाँ देखें L से N, तो L यहाँ है और N यहाँ है ना, L से N जो निकालना है यहाँ से यहाँ इसी के बीच में निकालना है, L से N आते हैं तो L से N में यहाँ ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल, रिलेशन क्या चीज़ का बनेगा, ग्रेटर देन का मतलब बड़े भाई जी और भाभी, तो रिलेशन क्या चीज़ का बनता है, भाई जी का, है ना। तो ये L से N ये सही हो गया। L बराबर N यहाँ है ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल मतलब भाई जी और बड़ी भाभी, स्टॉप कहाँ से आ गया, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए में कह रहा है कि केवल निष्कर्ष एक सत्य है। ठीक है, चलिए ये सीख गए, अगला क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन, फिर है सी लेस देन इक्वल डी और फिर है इक्वल ई और फिर जा करके है लेस देन इक्वल एफ। ठीक है, इसका जो फर्स्ट नंबर जो निष्कर्ष है कि सी लेस देन एफ, दूसरा नंबर है सी बराबर एफ। ठीक है, सी बराबर एफ। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है सी से एफ जाना है, सी यहाँ है और एफ यहाँ है, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में रिलेशन निकालना है, सी से एफ के बीच में। तो आप देख पा रहे हैं कि सी से एफ के बीच में अगर रिलेशन निकालते हैं तो क्या चीज़ का, लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल, इक्वल लेस देन इक्वल, तो लेस देन इक्वल का बनेगा। क्या लेस देन इक्वल दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो ये हो गया गलत। और सी से एफ ये भी नहीं दे रहा है तो गलत हो गया। लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, तो सी से जो एफ आए तो एक ही फैमिली है ना, एक ही फैमिली। तो एक ही फैमिली में जो गलत या सही होता है 100% गलत होता है या सही, तो ये कैसा गलत हो गया, तो 100% गलत हो गया। ये चीज़ देख लें। अब क्या डायरेक्ट इसे नाइदर लगा देंगे, ना का केस नहीं, हम या का केस आइदर भी चेक करेंगे। चलिए अब देखिए एक चीज़ यहाँ आइदर में सीखे हुए थे, पहली बात सीखे हुए थे कि कम से कम 2 कंक्लूजन निष्कर्ष क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए। 2 निष्कर्ष गलत है। दूसरा नंबर सीखे हुए थे कि जो 2 निष्कर्ष गलत हुआ है, ये दोनों जो गलत हुआ है ये दोनों का सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट हम चेक करेंगे कि सेम है या नहीं है। तो देखिए सी एफ सेम है। तीसरा नंबर बात हम देखे हुए थे कि इसमें हम 2 चीज़ें देखेंगे। पहली चीज़ देखे हुए थे कि एक जो होगा 100% गलत होगा। दूसरी चीज़ सीखे हुए थे कि अगर डाउट में गलत होगा तो क्या करेंगे। 100% गलत में देखे थे कि जो दो निष्कर्ष गलत है वे दोनों को मिला करके हम ये चेक करते हैं कि जो स्टेटमेंट में जो रिलेशन दे रहा है क्या वही रिलेशन दे रहा है या नहीं। दे रहा है तो आइदर, नहीं दे रहा है तो फिर नाइदर। अगर डाउट में गलत है तो हम ये चेक करेंगे कि उसमें 3 सिंबल
ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल दे रहा है या नहीं। दे रहा है तो आइदर, नहीं तो नाइदर, और ये दोनों को मिला करके रिलेशन दे रहा है तो आइदर, नहीं तो नाइदर। तो ये 100% गलत है। अब दोनों को मिला करके हम ये चेक करेंगे, दोनों को मिला के ये चेक करेंगे कि जो स्टेटमेंट में जो लेस देन इक्वल का दे रहा था, क्या ये रिलेशन दे रहा है लेस देन इक्वल। चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ से फर्स्ट से आ गया लेस देन, यहाँ से इक्वल, यही रिलेशन बन रहा था स्टेटमेंट में, और ये दे रहा है तो ये क्या हो गया, सही हो गया। और देखिए दो गलत है, दोनों का सेम है, और ये भी तीनों रूल क्या हो गया, अनुसरण कर गया। तो ये जो होगा क्या चीज़ का केस बन जाएगा, आइदर का बन जाएगा। क्या चीज़ का केस बनेगा, आइदर का बनेगा। और आप लोग डी नंबर में, कितने नंबर में, ऑप्शन नंबर डी देखिए, तो डी में कह रहा है या तो निष्कर्ष 1 या 2 सत्य है, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में और 13 और 14 दोनों का जो स्टेटमेंट है वह क्या है, सेम है ना। तो डायरेक्ट निष्कर्ष लिखते हैं। निष्कर्ष यहाँ कह रहा है कि ए ग्रेटर देन डी, और दूसरा नंबर कह रहा है कि बी लेस देन इक्वल ई, बी लेस देन इक्वल ई। अब देखिए यहाँ सीखिए, ए से डी है ना, तो ए यहाँ है और डी यहाँ है, तो ए से डी में ध्यान दीजिए, ए यहाँ है और डी यहाँ है, यहीं पे आते हैं, क्या मिल गया, दो फैमिली का कॉम्बिनेशन, तो क्या हो गया, गलत हो गया, डाउट में गलत है। अब देखिए बी से ई जाना है, बी यहाँ है और ई यहाँ है, फिर से दो फैमिली का कॉम्बिनेशन, दोनों डाउट में क्या हो गया, गलत हो गया, दोनों क्या हो गया, डाउट में गलत हो गया। अब हम आइदर का चेक करते हैं। पहला नंबर रूल क्या था आइदर का, कम से कम दो निष्कर्ष क्या होना चाहिए, गलत होना चाहिए, गलत है। दूसरा था कि दोनों का सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या सेम है, देखिए ए डी बी ई सेम नहीं है, तो ये क्या चीज़ का केस बना दिया, तो ये जो है नाइदर का केस बना दिया। और नाइदर वाला केस देखिए ऑप्शन नंबर सी में, कितने में, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है ना तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 सत्य है, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ तक सीख गए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 15 से 20 है ना। देखिए 15 से 20 में जो निर्देश है, कह कि निम्नलिखित प्रश्नों में विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध दर्शाए गए। एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिया गया है ना। एक क्या है, स्टेटमेंट दिया है, उसके नीचे दो क्या है, निष्कर्ष दिया हुआ है। ठीक है, कह कथन और उस पर आधारित निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। एक चीज देखिए आप लोग, यहाँ जो है ये जो निर्देश दिया हुआ है, जो नीचे जो क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है स्टेटमेंट और निष्कर्ष जो लिखा हुआ रहता है, इसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, इसे आप पढ़ते हैं तो भी, नहीं पढ़ते हैं तो भी, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन जो है आगे ऑलरेडी यहाँ पता चल जाएगा कि 2 है कि 3 है। तो नहीं भी पढ़ते हैं अगर ये निर्देश तो भी क्या है, चल जाएगा, क्वेश्चन बनेगा, है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो है बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, ऑप्शन हमेशा ऊपर नीचे उलट पलट क्या है, कर देता है। तो इसमें जैसे कि ऑप्शन देखिए, फर्स्ट नंबर में ही क्या दे दिया है, फर्स्ट नंबर में ही आइदर का केस दे दिया है। फर्स्ट नंबर में कह रहा है या तो निष्कर्ष 1 या 2 सत्य है, और बी में दे दिया निष्कर्ष 1 तथा 2 दोनों सत्य है। जब दोनों बोथ वाला देखे, यहाँ बी में दे दिया। सी में कह रहा है ना तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2, नाइदर वाला जो है यहाँ किस में दिया है, सी में। और डी में कह रहा है केवल 2 सत्य है, और ई में कह रहा है केवल 1 सत्य है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में जो स्टेटमेंट है कि बी, है ना,
बी लेस देन इक्वल ए और फिर है इक्वल एन और फिर है ग्रेटर देन के और ग्रेटर देन इक्वल जो है एस है। यहाँ देखिए फिर इसका जो दिया हुआ है कि ए ग्रेटर देन एस और सेकेंड जो है कि बी लेस देन इक्वल के, ठीक है, बी लेस देन इक्वल के। चलिए अब देखिए ये तो एक ही ग्रुप में है, सजाने की कोई आवश्यकता नहीं, ऑलरेडी सजा हुआ है ना। डायरेक्ट निष्कर्ष निकालेंगे, ए से एस जाना है, ए यहाँ है और एस यहाँ, देखिए ए से एस आते हैं तो इक्वल ग्रेटर देन इक्वल बड़े भाई जी के फैमिली है, तो यहाँ से कौन बोलेंगे, भाई जी निर्णय लेंगे, है ना। तो ये है, हाँ है, सही है, ये तो हो गया। अगला देखिए फिर जाकर के बी से के है, बी यहाँ है, बी यहाँ है और के यहाँ देखिए और दिख रहा है कि दो फैमिली क्या है, कॉम्बिनेशन, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए इसका एक सही है और दूसरा गलत है, तो ऑप्शन नंबर ई में कह रहा है कि केवल निष्कर्ष एक सत्य है। ऑप्शन नंबर ई में कह रहा है कि केवल एक सत्य है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ जो है आपका 15 और 16 दोनों का स्टेटमेंट क्या है, सेम है, तो डायरेक्ट निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष देखते हैं क्या है कि बी लेस देन इक्वल एन और सेकंड जो निष्कर्ष है कि एस लेस देन एन, ठीक है। अब देखिए सीखते हैं, बी से एन है, बी यहाँ है और एन यहाँ है, तो बी से एन में क्या चीज़ का रिलेशन बनेगा, लेस देन इक्वल का बनेगा, लेस देन इक्वल है, हाँ सही है। अब जो है एस से एन, एस यहाँ है, एन यहाँ, अब देखिए कथन में एन से एस है, तो एन से एस जाते हैं तो ग्रेटर देन इक्वल, तो ग्रेटर देन का बनेगा, है ना। अब ये क्या है कि एस से एन, तो आप भी इसे एस से एन कर दीजिए, पलट दीजिएगा, देखिए एस की तरफ एरो, एस की तरफ एरो कर दीजिए, है ना। तो क्या यही सिंबल दे रहा है लेस देन का, हाँ दे रहा है। दोनों क्या हो गया, सही हो गया, दोनों क्या हो गया, इसका सही हो गया। चलिए अब जब दोनों सही है तो ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन बी में कह रहा है निष्कर्ष 1 तथा 2 सत्य है। बी में कह रहा है क्या कि निष्कर्ष 1 तथा 2 दोनों सत्य है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि के ग्रेटर देन इक्वल एल और इक्वल फिर है एम, फिर है ग्रेटर देन इक्वल एन और इक्वल ओ और फिर है लेस देन इक्वल पी। इसका जो फर्स्ट जो निष्कर्ष है ये देखिए, कह रहा कि एल ग्रेटर देन ओ और सेकंड जो है कि L बराबर O, ये भी क्या है, अब एक ही ग्रुप में है ना, तो डायरेक्ट निष्कर्ष कंक्लूजन निकालेंगे। चलिए कंक्लूजन निकालते हैं। L से O पूछा जा रहा है, तो L से O देखिए यहाँ है ना, तो L से O में आते हैं तो एक मिला इक्वल ग्रेटर देन इक्वल रिलेशन क्या चीज़ का बनेगा, ग्रेटर देन का बनेगा। अब ग्रेटर देन का बना तो देखिए किसके बीच, L और O के बीच क्या चीज़ का रिलेशन बन गया, ग्रेटर देन इक्वल। क्या ग्रेटर देन इक्वल दिया हुआ है, नहीं है, गलत, ये भी गलत हो गया, है ना। अब ये कैसा गलत है ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, ये भी क्या है, ध्यान में रखना होगा। तो ये कैसा गलत है, तो L से O एक ही फैमिली है, तो ये जो गलत है आपका 100% क्या है, गलत है, 100% गलत है। अब देखिए आइदर वाला केस याद करिए, तो पहला रूल क्या था, कम से कम 2 निष्कर्ष गलत, तो 2 निष्कर्ष गलत है। दूसरा रूल क्या था कि सब्जेक्ट प्रीडिकेट सेम होना चाहिए, तो LO सेम है।
तीसरा रूल में हम 2 बार देखे थे, या तो डाउट में गलत होगा या 100% गलत होगा। तो देखिए L से O, तो L से O में एक फैमिली कॉम्बिनेशन 100% गलत। जब 100% गलत में हम क्या देखे थे कि जो दोनों गलत ये है निष्कर्ष है, ये दोनों को मिला करके जो कथन में रिलेशन बन रहा था, क्या वही रिलेशन दे रहा है कि नहीं। तो कथन में क्या चीज़ का रिलेशन बन रहा है, ग्रेटर देन इक्वल का। अब हम दोनों को मिला करके चेक करेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो फर्स्ट नंबर से आ गया ग्रेटर और सेकंड से आ गया इक्वल, तो ग्रेटर देन इक्वल यही रिलेशन तो दे रहा है। तो ये क्या चीज़ का केस बन जाएगा, तो ये आइदर का केस बन जाएगा, आइदर और का केस बनेगा। अब ऑप्शन चेक करिए, तो आपका जो ऑप्शन जो है आइदर, और देखिए ऑप्शन फर्स्ट जो है ए नंबर में या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 सत्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सीख गए। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। 18 में देखिए कि 17 और 18 दोनों का जो स्टेटमेंट है क्या है, सेम है। तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, निष्कर्ष लिखते हैं। चलिए अब निष्कर्ष जो है 18 का फर्स्ट नंबर जो निष्कर्ष है कि k लेस देन p, और सेकंड में है कि m ग्रेटर देन इक्वल o, m ग्रेटर देन इक्वल o। चलिए देखते हैं, यहाँ क्या है, k से p, क्या है, k से p। अब ध्यान दीजिए k से p, तो k यहाँ है ना, सॉरी यहाँ p है और यहाँ k है। अब k से p में देखिए k यहाँ है और p यहाँ है ना। तो k से p में जब रिलेशन निकालिएगा तो आप यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ तक तो सही है। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 2 फैमिली क्या हो गया, कॉम्बिनेशन, बड़ी भाभी छोटी भाभी दोनों 2 फैमिली कॉम्बिनेशन, तो गलत हो गया। ठीक है, अब है m से o, तो m से o यहाँ आएंगे तो ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, तो ग्रेटर देन इक्वल का रिलेशन बनेगा। ये क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए 2 है ना, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में देखिए कह रहा केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का स्टेटमेंट है कि x लेस देन y, x लेस देन y लेस देन इक्वल, फिर है z इक्वल w। ठीक है, फिर है कॉमा, फिर है क्या है कि k ग्रेटर देन इक्वल j, और फिर है ग्रेटर देन z, क्या है, z। इसका निष्कर्ष फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट कह रहा है कि z लेस देन k, और सेकंड जो है कह रहा है कि y लेस देन इक्वल w। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो स्टेटमेंट है ये 2 ग्रुप में बटा हुआ है। कितने ग्रुप में, 2 ग्रुप में यहाँ ये बटा हुआ है। कितने ग्रुप में, 2 ग्रुप में बटा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सजाएंगे। चलिए सजाते हैं, तो लिख लेते हैं कि x लेस देन y और लेस देन इक्वल क्या हो गया, z, और इक्वल फिर हो गया w। ठीक है, अब यहाँ पे है x, y, z और w, 4 एलिमेंट्स खोजेंगी, कौन सा समान है। तो देखिए z है, क्या है, z है, z के आगे पीछे जगह खाली नहीं है। आगे इधर लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है, तो यहाँ w, लेकिन नीचे में लिख लीजिए। चलिए अब देखिए कह रहा है कि यहाँ आएंगे z की तरफ एरो, तो z की तरफ एरो करके आप लिख दीजिए क्या, j, और फिर j की तरफ एरो है, तो j की तरफ एरो करके लिख दीजिए क्या हो गया, k। अब देखिए कि k ग्रेटर देन इक्वल j, तो k ग्रेटर देन इक्वल j, और फिर है j ग्रेटर देन z। सज गया। चलिए क्वेश्चन निकालिए, निष्कर्ष z से k है,
जेड से के है। अब देखिए जेड कहाँ है और के कहाँ है। जेड यहाँ है और के यहाँ है, तो जेड से के बीच में कह रहा है जेड लेस देन जे और लेस देन इक्वल के, तो लेस देन का बनेगा लेस देन है, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए y से w, क्या है y से w, y यहाँ है और w यहाँ है, तो y से w में आते हैं तो लेस देन इक्वल, इक्वल क्या चीज़ का रिलेशन बनेगा, लेस देन का, ये क्या हो गया, सही हो गया। क्या हो गया, सही हो गया। अब देखिए इसमें ऑप्शन में यहाँ बी में कह रहा है निष्कर्ष एक तथा दो सत्य है। किस में कह रहा है, बी में कह रहा है कि निष्कर्ष एक तथा दो सत्य है, तो क्या हो जाएगा, जब बोथ दोनों सही है तो मेरा आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 19। एक चीज़ देखिए 19 और 20 दोनों का स्टेटमेंट क्या है, सेम है। दोनों का स्टेटमेंट क्या है, सेम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 और 20 है ना, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों का स्टेटमेंट क्या है, सेम है, इसे रहने दिए। चलिए इसका फर्स्ट देखिए, फर्स्ट जो निष्कर्ष है कि x ग्रेटर देन इक्वल j, और सेकंड जो है आपका कि k ग्रेटर देन y, है ना। चलिए सीखते हैं, दो ग्रुप में है। चलिए फिर से एक बार सजा लीजिए, तो क्या हो जाएगा कि x लेस देन y और लेस देन इक्वल z इक्वल w, कॉमन कौन मिल रहा है, तो z, z की तरफ एरो है, लिख दीजिए j, और फिर j की तरफ एरो करके लिख दीजिए k। देखिए k ग्रेटर देन इक्वल j दे रहा है, j ग्रेटर देन z। अब ये सज गया, x से j निकालना है, x यहाँ है और j यहाँ है, तो x से j में आते हैं तो देखिए लेस देन इक्वल है ना, और लेस देन, तो क्या चीज़ का बनेगा, लेस देन का बनेगा, लेस देन का बनेगा, लेकिन यहाँ दिया हुआ क्या चीज़ है, ग्रेटर देन दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। फिर से देखिए x से j के बीच में, तो x यहाँ है, j यहाँ, लेस देन इक्वल, और ये लेस देन, क्या चीज़ का रिलेशन बनेगा, लेस देन का, लेकिन दिया हुआ ग्रेटर देन इक्वल, गलत हो गया। अब k से y जाना है, k से y जाना है, स्टेटमेंट में y से k है, तो y से k, देखिए तो y से k जो आएंगे तो क्या लिखेंगे, लेस देन इक्वल क्या हो गया, z, और फिर है z लेस देन j, और फिर है कि लेस देन k। ठीक है, अब देखिए यहाँ से y से k के बीच में निकालिएगा तो क्या चीज़ का रिलेशन निकलेगा, लेस देन का निकलेगा। ठीक है, y से k निकाले हैं, अब लेकिन पूछा जा रहा है k से y, तो k से y कर दीजिए, तो k से जब y करिएगा तो ये क्या होगा, पलट जाएगा। देखिए k की तरफ खुला हुआ था, y की तरफ एरो, तो y की तरफ एरो कर दिए, तो क्या चीज़ का बन गया, ग्रेटर देन का बन गया, और ग्रेटर देन दे रहा है इसका, ये क्या हो गया, 2 नंबर सही हो गया और पहला क्या हो गया, गलत हो गया। ये 2 सही हो गया, पहला गलत हो गया, है ना। तो डी में देखिए, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी में कह रहा है केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। ठीक है, देखिए अब आप लोग जो है टाइप 1 में 20 क्वेश्चन बनाए हैं, कितना, 20 क्वेश्चन जो है टोटल क्वेश्चन जो है टाइप फर्स्ट का, है ना, 20 क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हैं। अब आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन क्या करिएगा, बनाइएगा, और इस 20 क्वेश्चन जो यहाँ बनाए हैं, है ना, इसे फिर से आप लोग पुनः क्या करिएगा, बनाइएगा, खुद से बनाने की कोशिश करिएगा। चलिए अगले क्लास में जो है हम लोग टाइप 2 सीखेंगे। ठीक है, अगले क्लास में इनक्वालिटी का टाइप 2 सीखेंगे, जहाँ देखेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल इस सब का क्या करता है, कुछ अर्थ दे देता है, उस प्रकार का क्वेश्चन जो होगा हम अगले क्लास में देखेंगे। आज जो है टाइप 1 को समाप्त करते हैं। ठीक है, आप लोग अब क्या है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करके बताइए क्लास के बारे में कि कैसा लग रहा है। ठीक है, और जो भी दिखते हैं
इनक्वालिटी में पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, है ना, वह भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।